नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या बचाव है और होम्योपैथी से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों मेल इनफर्टिलिटी का 100% समाधान होम्योपैथी में है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी का समस्याओं का समाधान 100% होम्योपैथी से संभव है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेल इनफर्टिलिटी। दोस्तों मेल इनफर्टिलिटी कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्पर्म है वो कम बन रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है। अगर आपको फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है तो भ्रूण नहीं बनेगा, और जब भ्रूण बनेगा ही नहीं तो संतान होंगी ही नहीं, बच्चे होंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको स्पर्म पूरी मात्रा में बननी चाहिए और ओवम का जो साइज होता है वो भी सही होना चाहिए। जो संख्या होती है ओवम की वो भी सही होनी चाहिए। पुरुषों में आजकल लो स्पर्म काउंट की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी कि एंजियोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म न बनने की क्षमता को अगर आप कहें तो नपुंसकता कहा जाता है। दोस्तों इसके क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। अगर आपके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन है वो अगर नहीं सही से बन रहे हैं बॉडी में, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू बनता है, तो उसमें जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि स्पर्म बनते हैं आपके टेस्टिकल में, और उस स्पर्म की एक एवरेज वैल्यू होती है। एक एवरेज वैल्यू से बिलो होने पे आपको स्पर्म कम बनेगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। दूसरा कॉज ये होता है कि अगर आपको हाइड्रोसील की समस्या है, कारण ये है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, या लो स्टेमिना की प्रॉब्लम है, या सेक्सुअल डिज़ायर लॉस हो चुकी है। इससे भी ये होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कहने का मतलब होता है कि आपके जो इरेक्शन की पावर होती है, जो लिंग में तनाव होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं बना रहता है, जिसके कारण आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने में प्रॉब्लम होती है। आप कम देर तक सेक्सुअल परफॉर्मेंस करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ भी देखने को मिलता है कि अगर आपके जो लिंग है, जो पेनिस है, उसकी नसें कमज़ोर हो गई है, नसों में ढीलापन आ गया है, उसके कारण भी होता है। अगर आपको ओबेसिटी है उसके कारण भी हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मेंटल स्ट्रेस आपको रहता है, इसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती है। या अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की समस्या है उस पर भी ये असर होता है। या आपको जो स्क्रोटम जो टेस्टिकल है उसमें इंजरी हो गई है, चोट लग गया है, या उसका सर्जरी के कारण उसमें किसी तरह की परेशानी हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, उसके कारण भी ये होता है। या आपको HIV है या एड्स का संक्रमण हो गया है, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये सब मेल इनफर्टिलिटी के मेन कॉज होते हैं। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने पे आपको स्पर्म कम बनेंगे,
एक नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो कम बनेंगे। उसके साथ साथ आपको स्टेमिना की कमी होगी, मेंटल स्ट्रेस रहेंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है जिसमें लो लिबिडो, लो स्टेमिना, सेक्सुअल डिजायर लॉस होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है कि आपको कुछ टेस्ट वगैरह किया जाता है, जैसे कि आपको स्क्रोटम का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया जाता है। उसके बाद आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया जाता है। होल बॉडी का WBC करवाया जाता है, ब्लड का WBC करवाया जाता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उससे भी हो सकता है तो थायराइड प्रोफाइल करवाई जाती है। उसके बाद आपको जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है जिससे आपको इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस होने पे आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए दवा दी जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, लक्षणों के मिलान करके। जो प्रॉब्लम्स आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आती है, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद आती है, उसके बाद आप ले सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेगलुस ट्रिस्टिस मदर टिंचर में ले सकते हैं, डामियाना मदर टिंचर में ले सकते हैं, अवेना अश्वगंधा ले सकते हैं मदर टिंचर में, एग्नस कैस्टस ले सकते हैं, अर्टिका यूरेंस ले सकते हैं, लाइकोपोडियम यूज की जा सकती है मॉर्निंग पोटेंसी में। तो दोस्तों ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मेल इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों अगर मुझसे इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के थ्रू आप मुझसे इलाज करवा सकते हैं और मेल इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, जो आपकी नपुंसकता की प्रॉब्लम है या एंजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, वो 100% ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा, उस पर सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। मेरी व्हाट्सएप नंबर है 9534496107। दोस्तों आशा करता हूँ आज जो मैंने आपको ये जानकारी दी है वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।